अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपका मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, यानी आप जब कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं और अगर उसमें आप कोई गलती करते हैं तो उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आपकी बाइंग वैल्यू जो है वो ख़राब हो सकती है। आप जो सेल कर रहे हैं वो हो सकता है आप प्रॉफिट में ना सेल करें। इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का होता है। ये क्या है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और एक इंट्राडे ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकता है, हम उसको फोकस बनाकर आज की इस वीडियो को मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। स्टॉक मार्केट में ऑर्डर का मतलब होता है कि आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोई स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं। यानी ये जो ऑर्डर होता है, ये जो वर्ड है, इसका मेन मकसद यही है कि आप ये पीएसएक्स को नहीं, आप अपने ब्रोकर को जिसके थ्रू आपने अपना स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करवाया है, आप उनको ये बात बता रहे होते हैं कि मैं ये स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ या ये बेचना चाहता हूँ, और वो आपके बिहाफ पर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। हर ऑर्डर में जो है वो तीन चीज़ें होती हैं। पहली, ऑर्डर टाइप। अब ऑर्डर टाइप दो तरह की है, या मार्केट ऑर्डर होगा या लिमिट ऑर्डर। दूसरी, क्वांटिटी, यानी आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और तीसरी, प्राइस कंडीशन। बहुत से बिगिनर्स जो हैं वो स्टॉक सेलेक्ट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन असल में ऑर्डर टाइप का गलत चॉइस करना भी आपको लॉस करवा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप ब्रोकर से कह रहे हैं कि इस स्टॉक को फौरी इसी वैल्यू पे, जो भी मार्केट में इस वक्त वैल्यू चल रही है, उसको बाय या सेल कर दें। जो भी मार्केट में उस वक्त बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगी। इस ऑर्डर में आप प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, सिर्फ स्पीड चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि बस ये स्टॉक बिक जाए। आप उसके अंदर ये नहीं देख रहे होते कि इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है। बस वो आपका स्टॉक, अगर मार्केट में उस वक्त प्राइस किसी ने बहुत कम लगाई तो हो, और वो उस वक्त में शायद हो सकता है स्टॉक की वो प्राइस ना चल रही हो, तो आपका स्टॉक पर्टिकुलरली, आपके शेयर्स जो हैं वो उस वैल्यू पर बिक जाएंगे। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में जो एग्जीक्यूशन है वो कंफर्म होती है, लेकिन प्राइस कंफर्म नहीं होती, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस प्राइस पे बिकेगा। जो सामने वाला उसकी प्राइस लगाएगा उस प्राइस पर ये चला जाएगा, यानी डील हो जाएगी, मगर किस रेट पे ये मार्केट डिसाइड करती है। तो इसलिए इसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं। हम मार्केट ऑर्डर को बाय करने के हवाले से एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर स्क्रीन पर स्टॉक ₹100 दिख रहा हो, लेकिन असल में सेलर जो हैं वो 100.50 पर अवेलेबल हों, और आप मार्केट बाय ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका ऑर्डर 100.50 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिगनर्स यहाँ गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि स्क्रीन प्राइस पर बाय होगा, जबकि असल में नेक्स्ट अवेलेबल सेलर प्राइस पर ट्रेड होता है। अब हम सेल प्राइस की एग्जांपल देखते हैं मार्केट ऑर्डर के नज़रिए से। इसमें क्या होता है कि अगर स्टॉक जो है वो ₹200 दिखा रहा हो और बायर्स 198 पर बैठे हैं, और आप मार्केट सेल करते हैं, यानी आपके जो शेयर्स हैं आप वो सेल करते हैं, तो आपका स्टॉक ₹198 के ऊपर जो है वो सेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने स्पीड को प्राइस पर प्रेफरेंस दी। इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये ठीक होता है, लेकिन प्लानिंग के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं रहता। मार्केट ऑर्डर अगर इतना ही बुरा लग रहा है देखने में, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इस बात को समझते हैं। मार्केट ऑर्डर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑर्डर जो है वो फौरी तौर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही हो, या आप पैनिक में उससे निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, तो आप मार्केट ऑर्डर को काम में लाते हैं। हाई लिक्विडिटी जैसे स्टॉक्स, जैसे कि ओजीडीसी हो गया, मिज़ान बैंक हो गया, लक्की सीमेंट हो गया, इसमें जो मार्केट ऑर्डर का रिस्क है वो कम होता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। अब अगर हम मार्केट ऑर्डर के नुकसानात की तरफ देखें कि वो क्या होंगे, तो मार्केट ऑर्डर का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इसमें प्राइस जो है वो अनसर्टेन रहती है। आपको नहीं पता होता कि आपका ट्रेड किस रेट पर एग्जीक्यूट होगा। लो लिक्विडिटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मार्केट ऑर्डर जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि यहाँ जो बिड और आस्क प्राइस का गैप होता है वो बहुत वाइड होता है, जिससे अगर थोड़ी सी जल्दी में अगर आप जो है वो 10 से 15 ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं। यानी कि बेसिकली
अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है और किसी ने ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत कम लोग 5 10 20 लोग खरीद रहे हैं उस टाइम पर, ऐसे भी बहुत सारे दिन आते हैं जो बिल्कुल कह लें कि पेनी स्टॉक्स होते हैं उस टाइप के स्टॉक्स के अंदर बाजों का, तो उसमें और जिनके फंडामेंटल्स भी ना हों, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। और अगर आपने ऐसे स्टॉक्स को गलती से टच किया हुआ है तो फिर क्या होता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर को चूज़ करेंगे, आपका 100 100 रुपये का भी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऑर्डर कब यूज़ करना चाहिए। मार्केट ऑर्डर सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब एग्जिट ज़्यादा ज़रूरी हो और प्राइस जो है वो आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन बन जाए, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, बैड न्यूज़ आ गई हो या मार्केट क्रैश हो रहा हो। एंट्री के लिए मार्केट ऑर्डर सिर्फ तब ठीक होता है जब स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो। अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है और इसके हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप ब्रोकर को कह रहे हैं कि इस प्राइस पर या इससे बेहतर पर ही बाई और सेल करना। यहाँ आप जो है वो प्राइस कंट्रोल में रखते हैं। इस ऑर्डर में प्राइस गारंटीड नहीं होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो गारंटीड नहीं होता। यानी ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट आपके प्राइस पर आएगा। लिमिट बाय ऑर्डर की एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जो स्टॉक है वो ₹150 पर चल रहा हो और आप ₹145 पर बाय करना चाहते हो, तो आप लिमिट बाय ऑर्डर लगाते हैं। जब तक प्राइस ₹145 पर या उससे नीचे नहीं आती, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर प्राइस यहाँ तक ही ना ही आए तो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में रहता है और जब डे क्लोज होता है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। ये अगर आपको उस प्राइस पे किसी और ने ऑफर ना किया हो। ये डिसिप्लिन जो है वो इन्वेस्टर्स ओवर पेइंग ना करें उससे बचने के लिए करते हैं कि जब वो इस चीज़ को एनालाइज कर चुके होते हैं कि इस स्टॉक का फंडामेंटल ये है और इसके मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू ये है, तो वो लगाकर उसको छोड़ देते हैं। अगर प्राइस उस पॉइंट पर आती है तो उनको स्टॉक्स मिल जाते हैं। अगर हम ये देखें कि लिमिट सेल ऑर्डर क्या होता है, अगर स्टॉक ₹300 पर हो और आप जो है उसको 320 पर सेल करना चाहते हो, तो आप लिमिट सेल ऑर्डर लगाते हैं। जब मार्केट ₹320 तक पहुंचती है तभी आपका जो स्टॉक है वो सेल होता है। इस तरह आप अपना टारगेट प्राइस जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये मोस्टली अगर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जब तक कि उन्होंने कुछ बेचना ना हो। अगर हम ये देखें कि लिमिट ऑर्डर के फ़ायदे क्या हैं, तो लिमिट ऑर्डर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि इसमें जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहती है। जो कह लें कि जो रिस्क है वो इसमें कम होता है। और ये जो ऑर्डर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और प्लान स्विंग ट्रेडर्स के लिए आइडियल भी समझा जाता है, क्योंकि वो अपना इसको प्राइस को लगाकर मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब वो बाय कर रहे हो। वॉलेटाइल मार्केट्स में जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को इमोशनल बाइंग से बचाते हैं। अब जहाँ इतने फ़ायदे हों वहाँ नुकसानात भी होते हैं, तो लिमिट ऑर्डर के कुछ नुकसानात भी हैं। लिमिट ऑर्डर का नुकसान ये होता है कि कभी कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। फास्ट ब्रेकआउट में जो स्टॉक निकल जाते हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हैं। इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क होता है लेकिन प्राइस जो है वो रिस्क नहीं होता। प्रोफेशनल्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन मिस होने का को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्राइस गलत है और इसके बाद इस प्राइस के ऊपर जो है वो करेक्शन आएगी और वो फिर अगेन उसमें एंट्री ले लेते हैं। अब अगर हम ये देखें कि मार्केट और लिमिट ऑर्डर को अगर आपस में कंपेयर करें तो वो किस तरह से है, तो मार्केट ऑर्डर जो है वो स्पीड देता है लेकिन प्राइस कंट्रोल छीन लेता है। लिमिट ऑर्डर जो है वो प्राइस कंट्रोल देता है लेकिन स्पीड जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस हो जाती है। मार्केट ऑर्डर जो है वो एग्जिट के लिए बेहतर है, जबकि लिमिट ऑर्डर जो है वो एंट्रीज और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है उसके लिए बेहतर समझा जाता है। अब बिगनर्स की इसमें क्या चॉइस हो सकती है। बिगनर्स को हमेशा लिमिट ऑर्डर से बाय करना चाहिए और सिर्फ इमरजेंसी में मार्केट सेल यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो गलत प्राइस पर बाय कर लेते हैं, ना कि गलत कंपनी में। अब अगर हम ये देखें कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए इसमें क्या एडवांटेज है या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। स्विंग ट्रेडर्स जो है वो स्पॉट पर लिमिट बाय, रेजिस्टेंस पर लिमिट सेल और स्टॉप लॉस के लिए मार्केट सेल यूज़ करते हैं। एंट्री प्लानिंग के साथ होती है और एग्जिट जो है वो डिसिप्लिन के साथ होता है। ये कम्बिनेशन एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का बेस भी कहलाया जाता है।
अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको किस तरीके से देखेगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, डिप्स पर एकोमोलेशन करते हैं और प्राइस जो है वो चेज़ नहीं करते। उनके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्राइस जो है वो डिसिप्लिन से और मतलब उस और भी ज़्यादा होता है उनके लिए कंसीडर। अगर हम ये देखें कि PSX की रियलिटी क्या है यहाँ पर, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो लो लिक्विडिटी के होते हैं। बिड और आस्क के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत वाइड होता है। इस वजह से जो मार्केट ऑर्डर लगाना है वो अक्सर जो है वो आपको हिडन लॉसेस क्रिएट कर सकता है, जो बिगनर्स बाद में समझ आता है जब आप उस फेज से गुजर चुके होते हैं। अब हम मार्केट ऑर्डर का रियल रिस्क भी देख लेते हैं। अगर किसी आपने स्टॉक का लास्ट प्राइस अगर ₹50 हो और नेक्स्ट सेलर जो है वो ₹55 पर हो, तो मार्केट बाय ऑर्डर जो लगाता है तो वो 55 पर बाय कर लेते हैं। यानी आपने बिना सोचे 10% लॉस एक सेकंड में कर लिया है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपके लिए डेंजरस हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें किस तरीके का रूल लेके चलता है? वो यहाँ पे रूल ऑफ थंब को लेता है। स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सिंपल रूल ये होता है कि बाय हमेशा लिमिट ऑर्डर पे करे, पैनिक में एग्जिट मार्केट ऑर्डर से करे, प्रॉफिट बुकिंग के दौरान भी लिमिट ऑर्डर का यूज़ करे और कभी भी जो लिक्विडिटी जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी कम हो उनमें मार्केट बाय नहीं करे। अब अगर हम ये देखें कि फाइनल अप्रोच या फाइनल समरी आज के हवाले से हमें एक विजडम क्या प्रोवाइड करती है, तो मार्केट ऑर्डर जो है वो आपको आपका टाइम बचाता है, लेकिन लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो आपके पैसे बचाते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना कि सिर्फ स्टॉक्स को। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।